हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज एक और नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ मैं। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट स्टीरियो क्वांटिटी। मतलब किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी बेस के लिए आप स्टीरियो की क्वांटिटी कैसे काउंट कर सकते हो कि नंबर ऑफ स्टीरियो उसमें कितने लगेंगे, उस चेंज पार्ट के लिए कितने स्टीरियो लगेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्टीरियो होता क्या है। ठीक है। जो भी स्ट्रिप रहती है आपकी, उस स्ट्रिप के ऊपर जो इम्प्रेशन लेते हैं जिसमें बेच नंबर, एमएफजी, एक्सपायरी मेंशन होती है, वो स्टीरियो कहलाते हैं। ठीक है। अब ये जो जिसपे एक स्टीरियो आता है कंटिन्यूशन में, वो एक स्ट्रिप कहलाती है। लेकिन अगर मान लो आपकी ब्लिस्टर मशीन से एक साथ दो स्ट्रिप साथ में निकलती है इस टाइप से, तो वो कहलाता है आपका काउंटर। मतलब ये हो गई आपकी स्ट्रिप और ये हो गया आपका काउंटर। ये जरूरी नहीं है कि एक साथ 20 टेबलेट का भी हो सकता है वो 50 टेबलेट का भी काउंटर हो, या फिर 40 टेबलेट का भी काउंटर हो, है ना। ये आपके चेंज पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब स्टीरियो साइज को निकालने के लिए आपको किन किन चीजों को समझने की जरूरत है, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, काउंटर क्या होता है ना, स्ट्रिप क्या होती है ना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, आपकी ब्लिस्टर मशीन में एक होता है फार्मिंग रोलर, एक होता है आपका सेलिंग रोलर। यहाँ पे हमको जरूरत पड़ने वाली है फार्मिंग रोलर की, मतलब हमारा काम सिर्फ फार्मिंग रोलर से हो जाएगा, है ना। दूसरा हम बात करते हैं स्मॉल प्रिंटिंग गियर, और एक होता है आपका लार्ज प्रिंटिंग गियर। ठीक है। तो जब भी कोई नया चेंज पार्ट आपके पास आता है, तो आपको फॉर्मिंग रोलर, उसका स्मॉल प्रिंटिंग गियर और लार्ज प्रिंटिंग गियर, आपको जो भी चेंज पार्ट देता है, चेंज पार्ट देने वाला आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। अब इसमें हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ठीक है। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ स्ट्रिप इंटू स्मॉल प्रिंटिंग गियर डिवाइड बाय लार्ज प्रिंटिंग गियर, है ना। अब गियर क्या होता है? देखिए, गियर एक्चुअली में इस टाइप का रहता है। ठीक है। जिसमें बीच बीच में इस टाइप से दांते बने हुए रहते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने बताया आपको कि 30-48 का है ना, 30 और 48। ठीक है। तो मतलब इसमें कुल मिला के ये जो खाने बने हुए रहेंगे, है ना, जो दांते बने हुए रहेंगे, वो 30 दांते रहेंगे। ठीक है। 30 टीथ रहेंगे, है ना। तो टीथ को जब हम काउंट करेंगे तो वो 30 होना चाहिए। तो ये समझ लेना चाहिए कि जो गियर है वो आपका 30 का है। और अगर मान लो 48 की बात करें तो सेम वही रहेगा, 48 टीथ होना चाहिए उस गियर के अंदर, तो 48 गियर कहलाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं फॉर्मिंग रोलर को किस टाइप से आपको चेक करना है। अब ये देखिए, ये फॉर्मिंग रोलर है आपका। अब फॉर्मिंग रोलर में सबसे पहले एक साइड में आप जाएंगे, जैसे 10 स्ट्रिप का आपकी एक स्ट्रिप है, 10 गोली की आपकी एक स्ट्रिप है। तो यहाँ पे आपकी जो 10 गोली की स्ट्रिप है ना, तो एक स्ट्रिप यहाँ है, फिर सेकेंड में 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो मतलब पूरे रोलर में आपकी कुल मिला के कितनी स्ट्रिप है? 6 स्ट्रिप हो गई, है ना। तो 6 स्ट्रिप 10 गोली की, तो उसी टाइप से नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी है इसमें वो देखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, मान के चले ये आपकी 5 स्ट्रिप है ना। तो 6 स्ट्रिप एक राउंड में है, तो कुल मिला के 5 राउंड होंगे, तो 6×5 = 30, है ना। तो कुल मिला के आपकी कितनी स्ट्रिप हो जाएगी? कुल मिला के 30 स्ट्रिप। ठीक है। अब इस टाइप से आप किसी भी रोलर में, फॉर्मिंग रोलर में आप स्ट्रिप को काउंट कर सकते हैं। अब स्ट्रिप काउंट करने के बाद में बात आती है प्रिंटिंग गियर की, तो वो ऑलरेडी मेंशन होता है। जैसे हम बात करें आपका जो 6.35 mm की डाई की बात करें, है ना, 6.35 mm मतलब 8/32 की टेबलेट की बात करें, तो उसमें नंबर ऑफ स्टीरियो कितने आते हैं, है ना। तो उसमें जो आपका जो काउंटर रहता है, ठीक है, वो 80 टेबलेट का काउंटर रहता है। मतलब स्ट्रिप आपकी कितनी? 10 टेबलेट की एक स्ट्रिप हुई, है ना। तो कुल मिला के आपका 8 यहाँ पे, तो कुल मिला के 8 × 8 हो जाएंगे। तो 8 × 8 इंटू डिवाइड बाय 64 इक्वल टू 8 × 8 करना है आपको,
तो टोटल आपके 64 आ जाएंगे। यहाँ नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी हो जाएगी 64। इसके बाद में जो आपका स्मॉल प्रिंटिंग गेयर की साइज रहेगी आपकी 30, ठीक है। यहाँ पे लार्ज प्रिंटिंग गेयर की साइज कितनी है 48, है ना। तो इसको आप इक्वल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 40 स्टीरियो। तो कुल मिला के जब आपका 832 का जो चेंज पार्ट रहेगा जिसमें 6.35 mm की टेबलेट आएगी, है ना, उसमें कुल स्टीरियो आपको 64 लगाने होंगे, ठीक है। सॉरी, कुल स्टीरियो की क्वांटिटी निकलेगी 40, है ना। उसी टाइप से जैसे हम अब चेंज पार्ट चेंज कर देते हैं, 832 की जगह अब हम यहाँ पे कौन सा चेंज पार्ट ले लेते हैं 1232। 1232 मतलब इसमें जो टेबलेट आती है 9.52 mm की, ठीक है। इसमें कुल रोलर में जो स्ट्रिप आती है आपकी 6 मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपकी हो जाएगी 36, है ना। 36। अब इसमें जो स्मॉल गियर रहेगा आपका वो रहेगा 32 का, ठीक है। ये मैंने 32 कर दिया। तो यहाँ पे आपकी जो स्टीरियो की क्वांटिटी आएगी ये आएगी 24, ठीक है। अगर आपका कोई चेंज पार्ट, जिस चेंज पार्ट के अंदर आपकी गोली की जो साइज है 9.52 mm, मतलब 1232 की अगर आपकी टेबलेट है उसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे, है ना, mm में, तो वो 9.52 mm की टेबलेट रहेगी। तो उस टेबलेट के लिए जो चेंज पार्ट आपको यूज करना पड़ेगा उसके लिए 36 स्ट्रिप रहेगी टोटल एक रोलर के अंदर। इसके बाद में 32 का आपका स्मॉल प्रिंटिंग गियर रहेगा, 48 का आपका लार्ज प्रिंटिंग गियर रहेगा। तो स्टीरियो की साइज आपकी कितनी निकल जाएगी 24। ये हमने 1232 का कैलकुलेशन कर लिया। इसके बाद में अब हम बात करते हैं 1232 के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे 819, मतलब इलोंगेटेड टेबलेट की 819, ठीक है। अब 819 में कुल मिला के यहाँ पे जो रोलर रहता है इसमें दो लाइन रहती है, एक ऐसे एक ऐसे, ये दो लाइन हो गई आपकी, है ना। अब दोनों लाइन में कुल मिला के एक लाइन में 9 है, तो 9 इंटू 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया आपका, है ना। अब 18 के बाद में आपका क्या है, इसमें जो स्मॉल प्रिंटिंग रोलर और लार्ज प्रिंटिंग गियर जो रहेगा आपका वो सेम रहेगा, है ना। तो इसमें जो अब आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से जो क्वांटिटी आएगी उसमें आएगी आपकी 12 स्टीरियो, ठीक है। उसी टाइप से अब हम बात कर लेते हैं 819 के बाद में 1632, मतलब 1632 सर्कुलर टेबलेट, है ना, जिसका डायमीटर आपका हो जाएगा 12.7 mm, 12.7 mm, है ना। अब 12.7 mm की जो टेबलेट है उसके लिए जो आपका रहेगा इसमें इस साइड में मतलब 6, कुल मिला के 6 इंटू 5 मतलब 6 पचा 30 स्ट्रिप, 6 इंटू 5, यहाँ पे स्ट्रिप की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी आपकी 30, ठीक है। अब 30 स्ट्रिप की क्वांटिटी हो जाएगी और इसमें जो आपका स्मॉल प्रिंटिंग एयर 32 का रहेगा, लार्ज प्रिंटिंग एयर आपका 48 का ही रहेगा, है ना। तो इस टाइप से आपकी जो स्टीरियो की क्वांटिटी इसमें कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। तो फ्रेंड इस टाइप से आप किसी भी न्यू चेंज पार्ट के लिए नंबर ऑफ स्टीरियो की क्वांटिटी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।